टाइम मैनेजमेंट। इससे पहले कोई और आपके टाइम को मैनेज करें, आप खुद अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में टाइम की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हमें बचपन से ही पता चल जाता है कि हमें सुबह 7 बजे स्कूल जाना है और वहाँ से 1 बजे वापस लौट कर आना है। इसके तुरंत बाद 3 बजे ट्यूशन भी जाना है, जहाँ फिर अपने बाकी काम करने हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान बचपन से ही ये समझ जाता है कि उसकी ज़िंदगी में टाइम कितनी वैल्यू रखता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे उसकी आदतें बहुत बदल जाती हैं। देर से सोना, देर से उठना, रात भर मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और ऐसे कई काम जो गैर जरूरी है, जिनसे सिर्फ वक्त खराब होता है, वो उन कामों को करने लगता है। धीरे धीरे यही उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है और इस इंसान को एहसास भी नहीं होता है कि वो दिन भर में अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। पिछली वीडियो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इंसान अपना सारा काम ठीक ढंग से करे तब भी उसके पास साल के 3190 घंटे बचते हैं। इसके बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा काम भी नहीं करते और 3190 घंटों की जगह अपना पूरा दिन, अपना पूरा वक्त सिर्फ बर्बाद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों के सपने नहीं होते या फिर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। सभी लोग सपने देखते हैं और उसके लिए जे लोग भी प्लानिंग जरूर करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो आप भी अगर इस तरह के इंसान हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने कल क्या खाया था, आज क्या खाओगे और परसों आपने क्या काम किया था, या फिर कल आप कितना वक्त ऑफिस में बिता रहे थे। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए और ये ज़रूरी नहीं है कि इन बातों को याद रखने के लिए आप अपने दिमाग पर जोर दें, बल्कि ये बातें आपको खुद से ही याद होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सभी बातों पर ध्यान रखने लग जाएंगे और उन बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म होते चले जाएंगी और आप प्रोडक्टिव इंसान बन जाएंगे। क्योंकि जब तक आप कोई काम पूरे मन से नहीं करेंगे, उसमें प्रोडक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, तो उसके लिए आपको अंदर से कुछ सुधार लाने ही होंगे और प्रोडक्टिव बनना ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर तक आते आते आपके सारे सपने पूरे हो जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि जो आपने 5 साल का टारगेट प्लान किया है, आप उसे 6 महीने में भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना 10 साल का टारगेट 6 महीने में पूरा किया, लेकिन उसके लिए आपको उनकी तरह प्रोडक्टिव बनना होगा और सबसे पहले अपने मोबाइल की लत को दूर करना होगा। मैं जानती हूँ कि मैंने जैसे ही मोबाइल की लत वर्ड का इस्तेमाल किया, आप में से कई लोग चौंक गए होंगे, क्योंकि आप जे समरी मोबाइल पर ही सुन रहे होंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत। आप में से कई लोग तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि उन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है, जहाँ फिर मोबाइल की एडिक्शन ने उन्हें इस तरह से घेर लिया है कि वो अपना कोई भी काम बिना मोबाइल के कर ही नहीं पाते। दरअसल भारत में जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, तब से मोबाइल यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और आपकी तरह न जाने कितने लोग हैं जिनको मोबाइल की लत लग चुकी है। वो दिन में 50 से 60 बार अपना मोबाइल चेक करते हैं। हो सकता है आप भी थोड़ी देर के बाद अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हो और फ़ोन चेक करने के बाद आप दोबारा मोबाइल में कॉमेडी वीडियो देखने लग जाते हो या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लग जाते हो। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये आपकी सबसे ख़राब आदत है और यही वजह है कि आप सिर्फ प्लानिंग करते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन कोई बुरी एडिक्शन नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन किस तरह से आपकी मेमोरी को कमज़ोर करता है। अब आप कहेंगे कि मोबाइल फ़ोन मेमोरी कैसे कमज़ोर कर सकता है। दरअसल जब भी कोई इंसान अपना मोबाइल नंबर बताता है तो हम उसे अपने मोबाइल में टाइप करके सेव कर लेते हैं। इसी तरह से 500 से 600 नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखते हैं। अब आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि आपको कितने मोबाइल नंबर खुद से याद है, तो आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि 0। कई बार तो हमें अपना खुद का मोबाइल नंबर भी याद नहीं होता।
और वो भी हम अपने मोबाइल से चेक करके ही किसी दूसरे को बताते हैं। ये तरीका हमारी मेमोरी को कमज़ोर करता जा रहा है। अगर हम आपको कोई नंबर बताएं तो आप वो नंबर खुद से जल्दी याद नहीं कर पाएंगे और आपको उस नंबर को याद करने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन याद करिए, जब आप छोटे थे या फिर आज से 5 से 6 साल पहले आप किस तरह से चीज़ों को याद करते थे, या फिर आप किस तरह से फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर तुरंत याद कर लेते थे। हम जानते हैं कि आप ये काम पहले आसानी से कर लेते होंगे, लेकिन आज ये काम आपके लिए मुश्किल हो गया है, जिसके पीछे की वजह सिर्फ मोबाइल है। इतना ही नहीं, मोबाइल एडिक्शन किसी ड्रग्स या अल्कोहल की लत से कम नहीं है। दरअसल होता यह है कि जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें अलग अलग तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि हम खुश हैं। इस वजह से जब भी हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है और इस डोपामीन की वजह से घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, जे हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए तो मोबाइल बंद करने के बाद भी आपका मन यही करता होगा कि दोबारा मोबाइल ऑन कर लिया जाए। जहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ज़रूरी चीज़ को सर्च करने के लिए या उसे देखने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन ऑन होते ही ये भूल जाते हैं कि आखिर हमने मोबाइल फ़ोन ऑन क्यों किया था, और हम फिर से घूम फिर कर सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन की लत लगी है या नहीं, इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे, जिसमें पहला सवाल ये है कि रात को सोते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे रूम में रखकर सो सकते हैं? क्या आप बिना वजह के अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ना तो आपको कोई फ़ोन आया है और ना ही नोटिफिकेशन? क्या एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन अपनी पॉकेट में ना रखकर अपने बैग में रख सकते हैं? अगर इन सब का जवाब ना है तो इसका मतलब ये है कि आपको मोबाइल फ़ोन की लत लग चुकी है और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मोबाइल फ़ोन की लत इंसान को इतनी जल्दी कैसे लग जाती है? दरअसल इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंसान इंटरनेट में जो चीज़ें देखना चाह रहा है वो उसे उसके स्मार्टफोन में आसानी से मिल रही हैं। आप जितने भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस को ये पता होता है कि आप कितना टाइम उनके एप्लीकेशंस को दे रहे हैं और ज़्यादातर क्या कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि जब आप एक ही तरह के 5 या 10 कंटेंट देख रहे हैं तो उसके बाद एप्लीकेशंस वही कंटेंट आपको शो करने लगते हैं। ये सब एक ख़ास वजह के एल्गोरिदम की वजह से हो पाता है और आपको कब मोबाइल फ़ोन की लत लग जाती है ये आपको पता भी नहीं लगता। स्मार्टफोन अपने पास रखने के और क्या क्या खतरनाक नुकसान हैं, आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ तो पहले से ही जानते होंगे, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी यूट्यूब पर सर्च भी किया हो कि मोबाइल फ़ोन के क्या क्या नुकसान हैं। हम आपको जहां बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर चाहकर भी आप मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन आपको कंट्रोल करने लग गया है, जिसके बाद इस परेशानी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, जिसके लेखक हैं मोहम्मद शकील।